लेंस फॉर्मूला। अच्छा, लेंस फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे और ये क्या चीज है? तो लेंस फॉर्मूला का मतलब है किसी भी लेंस के सामने रखे गए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, लेंस से इमेज की डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ना, उसी टाइप से क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का केस लेके इसको डिराइव करके देखता हूँ कि जो लेंस फॉर्मूला है उससे u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v यानी इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ f, इनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है। मान लो कि ये कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f फोकल लेंथ का कोई लेंस है, तो दोनों साइड में हम इक्वल डिस्टेंस पे फोकस मार्क कर देते हैं। ये लेंस के अंदर बीच में क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे आपको फोकस दिखाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस के इधर कहीं पे रखोगे तब तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा रियल होती है, और अगर आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इससे ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो अभी हम रियल इमेज वाला केस ले रहे हैं। कौन सा केस लेंगे, रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, फोकस किधर रखना चाहिए। मान लो आपने फोकस किधर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी, क्या नाम इसका, ए बी। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो ये जो ए पॉइंट है इसे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर दो लेंस के ऊपर। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास होगी। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उस लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट कर दो, ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी और आगे जाके पहले वाली लाइट रे को यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे ए की इमेज मिलेगी ए डैश। ये जो ए पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज ए से आई थी इसलिए यहाँ पे किसकी इमेज मिलेगी, ए की इमेज मिलेगी। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा बी डैश। तो ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। अब ये जो डायग्राम बना है इसमें आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इनमें ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो इक्वल होंगे। ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, सिमिलरिटी है, क्योंकि दो एंगल सेम है। और दो एंगल अगर किसी भी ट्राइंगल में सेम होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, और ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बताओ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उनमें साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, बताओ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास। फिर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स और फाइंड करने हैं इसी डायग्राम में। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं कोई सी पॉइंट है सपोज करो, तो सी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ओ पॉइंट पे। अब देखो ध्यान से, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिखा गया सबको, ये ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनके लिए भी साइड्स का रेशियो बराबर लिख दो, यानी सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, ओ एफ अपॉन क्या लिख दूं, एफ बी डैश, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये देखो सी ओ की जो वैल्यू है ना वो ए बी के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये। तो ये वाले डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो सी ओ है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इसको ए बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ए बी कंसिडर करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, मतलब क्या लिखोगे, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ एफ अपॉन क्या लिख दूं, एफ बी डैश लिख दूं। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब जितनी भी डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ओ से डिस्टेंस मेजर की हुई है वो तो ठीक है, और जो नहीं की हुई है जैसे एफ बी डैश कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकते हो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। देखो इस टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ना अपने पास, क्या लिख दूं इसको, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन क्या लिख दूं इसको, अरे बोलो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख देंगे। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं विद सिंबल, है ना। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उसको u बोलते हैं, और u यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के इसको मेजर करना पड़ेगा। इमेज की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से उसको v बोलते हैं। v यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल के इसको मेजर करना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। बी ओ की वैल्यू क्या होगी माइनस यू, बी डैश ओ क्या होगा
प्लस वी इक्वल टू ओ एफ क्या होगा प्लस एफ, ओ बी क्या होगा बताओ, ओ बी कौन सी डिस्टेंस है, ओ बी ये वाले डिस्टेंस है माइनस, नहीं ओ बी डैश है नहीं तो माइनस, नहीं सॉरी प्लस वी, ओ बी डैश क्या होगा प्लस वी होगा माइनस ओ एफ क्या होगा एफ के बराबर होगा। ये आ गया। और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको सॉल्व करने के लिए। इसको इधर कर लो तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, और लास्ट में याद करो क्या करना है, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, है ना, वी गेट माइनस 1/f, ये क्या आएगा 1/v, ये क्या आएगा 1/u। तो बताओ 1/f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये उधर लेके जा रहा हूँ इसको इधर ला रहा हूँ, तो 1/v माइनस 1/u। तो ये आ गया लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो था ना उसमें यहाँ पे प्लस आता है हमेशा 1/v प्लस 1/u, लेकिन जो लेंस फॉर्मूला उसमें क्या आता है 1/v माइनस 1/u आता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया, ये बिल्कुल आसान है। तो ये कौन सा वाला केस था, रियल इमेज वाला केस था, कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज वाला केस। इससे वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। अब मैं आपको वर्चुअल इमेज वाला केस और बता देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं कॉनकेव लेंस वाला केस देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज का तो आसान ही है एकदम भाई। वर्चुअल इमेज वाले केस में क्या करोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे, इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे, दो सिमिलर ट्रायंगल्स फाइंड करोगे, सारी चीजें सेम, कोई खास ऐसा नहीं है, प्रोसीजर सेम ही रहता है। जो आपने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था ना, डेराइव करने का तरीका, डेरिवेशन करने का तरीका, सेम डेरिवेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। तो अब मैं ले रहा हूं कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए हमको लेंस फॉर्मूला डेराइव करना है। कॉनकेव लेंस कौन सा वाला, बाई कॉनकेव। ये बाई कॉनकेव लेंस हो गया, सपोज करो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे हम फोकस मार्क कर देंगे इसमें, और ये बीच में क्या है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को इसके सामने कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो चाहे, ठीक है, हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको यहाँ पे कहीं पे रख दिया, कहीं भी रख सकते हो, चाहे आप उसको फोकस पे रख दो, फोकस किधर रख दो, फोकस की उधर रख दो, कहीं भी रख दो, हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। आप रीजन समझ में आ जाएगा अभी डायग्राम से। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे। अब इससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर दो। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो अगर कॉनकेव लेंस है तो ये लाइट रे इसको डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स करने के बाद में जो लाइट रे है वो कहाँ से आती हुई अपीयर होनी चाहिए, फोकस से, है ना, दोनों साइड में फोकस होता है। लेकिन अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तब तो ये आगे जाके फोकस से पास होती, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रे इसको डाइवर्स करेगा, और उसको बैक ट्रेस करने पे वो इस पीछे वाले फोकस से आती हुई अपीयर होगी। एक और लाइट इंसिडेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी लाइट इंसिडेंट होगी विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। अब आप खुद बताओ देख के कि ये दोनों लाइट रे आगे जाके कहीं पे मिलेंगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है, डाइवर्ज होती जा रही है। लेकिन बैकट्रेस करने पे ये इस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। इसका मतलब ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा। तो ये जो डायग्राम बना है इससे हमेशा आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, रियल इमेज कभी बन ही नहीं सकती। भी कोई भी लाइट रे कैसे भी इंसिडेंट हो, ये लेंस उसको डाइवर्स करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा, और कभी भी जो डाइवर्स होने वाली लाइट रेज हैं वो कभी भी आपस में मिल नहीं पाती है। तो इसका मतलब रियल इमेज वाला केस होता ही नहीं है इसमें, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज वाला ही केस होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स फाइंड कर लेते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक और इक्वेशन बनानी है। उसके लिए इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, फिर वापस देखेंगे तो ए कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है इसमें वो देख लो, हाँ ये वाला देखो, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये एंगल कॉमन है दोनों में, और एक एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया क्या, देखो सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, क्योंकि इनमें एक एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया, एक एंगल 90 है, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे, अरे बताओ, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या आएगा, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश।
ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि आपको पता है भाई जो सी ओ की वैल्यू है वो ए बी के बराबर ही है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो आप लिखोगे राइट हैंड साइड को इक्वल बी ओ अपॉन बी डैश ओ, इक्वल टू क्या लिख दूं, एफ ओ अपॉन क्या लिखना है, एफ बी डैश लिखना है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब क्या करना है, इसमें आपको जो डिस्टेंस आपने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं कर रखी है उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे एफ बी डैश, ये वाली जो डिस्टेंस है एफ बी डैश, इसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं किया है तो कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इस वाले डिस्टेंस को लिख सकते हो एफ ओ माइनस बी डैश ओ, क्या लिख सकते हो इसको, बाकी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। एफ बी डैश की जगह लिखना होगा एफ ओ माइनस बी डैश ओ, क्या लिखना होगा, एफ ओ माइनस बी डैश ओ, ये आएगा। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको यू बोलना, और यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। इमेज यहाँ पे बन रही है और ये भी पीछे की तरफ है ना, इधर इस वाली साइड में लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो फोकस है उसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब तीनों ही डिस्टेंस नेगेटिव आ गई यहाँ। तो आपको लिखना है बी ओ की जगह तो माइनस यू, बी डैश ओ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वी, इक्वल टू एफ हो की जगह माइनस एफ, एफ हो की जगह माइनस एफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डैश हो यानी प्लस वी बन जाएगा। ये माइनस वी पुट किया था प्लस वी बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस तो कैंसिल कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस का वी एफ आएगा, है ना, माइनस वी एफ। और फिर यू वी एफ से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ। तो बताओ ये क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन वी, ये बनेगा वन अपॉन एफ, ये क्या बनेगा माइनस वन अपॉन यू। थोड़ा रीअरेंज कर लो, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो वन अपॉन वी और माइनस में वन अपॉन यू। आया क्या समझ में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो कोई भी टाइप का लेंस हो उसके लिए हम इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं।